नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्तम हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं हूं जगबीर कोहान। जंतर मंतर पर कथित अधिकारों की लड़ाई लड़ने का ढूंढ कर रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की असली पोल पट्टी आज देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने पूरी तरीके से खुल चुकी है। जो लोग अब तक खुद को बेगुनाह छात्रों का मसीहा बताकर दिल्ली की सड़कों पर तांडव मचा रहे थे, उनका असली देश विरोधी और कानून विरोधी चेहरा अब आवाम के सामने आ चुका है। सीजेपी ने आज भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने खुलेआम हुंकार भरते हुए कह दिया कि उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत की कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है अपने हिसाब से करता रहे। कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी एंड वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारा जो एक जो की डिमांड था वो था कि एफआईआर सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई ऐसे एक्शन, रिटेलिएटरी मेजर, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। अगर एंड ये लिखित में जो रिटन गारंटी होना चाहिए वो आ जाना चाहिए आज तक, मतलब कि ट्यूसडे तक आ जाना चाहिए। तो जितने भी सारे डिटेनीज थे, अरेस्टीज थे, उन सबको फ्री करना चाहिए, ये हमारा एक मुख्य डिमांड था। अब अगर उस पे हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज करिए, या किसी के ऊपर पहले से एफआईआर है तो उनको मत रिलीज करिए, ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। देखिए, कल हमें बहुत सारे पैनिक रिपोर्ट्स मिल रहे थे, स्पेशली बिहार से, कि बहुत सारे बच्चों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। तो इसके वजह से हमें लगा कि शायद सरकार अपने गारंटीज पे अमल नहीं करेगी। इससे हम लोगों ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया एंड उसमें हमने ऐलान किया कि अगर सरकार अपना जो उन्होंने जबान दिया है वो नहीं रखती है तो हम फोर्स हो जाएंगे फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करने का दिल्ली में। तो फिर क्या हुआ कि कुछ घंटे बाद सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने बोला कि बातचीत करनी है, तो हम मिले, रात 10 बजे मिले, 1 बजे तक वो मीटिंग चली एंड उसमें यही डिसाइड हो रहा था कि कैसे रिलीज होंगे, कौन कौन गवर्नमेंट्स ऐसे गारंटी रिटर्न गारंटी वो लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। आपने देखा कि बिहार ने भी निकाला, असम ने भी निकाला, तो हम लोग उसी चीज पे चर्चा कर रहे थे कौन कौन से ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे जो निकालेंगे एंड क्या लैंग्वेज यूज होना चाहिए उसमें, क्योंकि हमें यही आशंका थी कि अगर हम लोग कुछ केवियट डाले या कंडीशंस डाले कि पहले के एफआईआर्स नहीं होने चाहिए या पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब कि पीसफुल वर्ड यूज किया, तो फिर पुलिस के पास पूरे पावर्स आ जाएंगे कि किसी को भी जो वो पसंद नहीं करते उसको नॉन पीसफुल प्रोटेस्टर बोल देंगे। उनका बयान जैसे ही वायरल हुआ, हंगामा मच गया और ये बयान सीजेपी और उनके प्रवक्ता सौरभ दास को इतना भारी पड़ने वाला है कि वो सीधे अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुजरिम बनकर जेल जा सकते हैं, उनकी जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। आखिर कैसे सीजेपी खुद अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है और कानून की तलवार इन पर क्यों लटक रही है। सड़कों पर गदर मचाने वाली सीजेपी को लगता था कि वो कानून और संविधान से भी ऊपर है, लेकिन जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनों के दौरान हुए बवाल पर कार्रवाई करते हुए अंतिम निर्देश जारी किए तो सीजेपी के नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर्वोच्च अदालत ने बहुत ही न्यायसंगत और सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि सिर्फ उन्हीं प्रदर्शनकारियों और छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिनका पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है।
अदालत ने साफ कर दिया कि जिन लोगों पर पहले से संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिन्होंने प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव मचाया है, उन्हें कोई राहत नहीं दी जाएगी। साथ ही रिहा होने वाले छात्रों के लिए शर्त ये भी रखी गई कि वो आगे से इस तरह की हिंसक और अशांति फैलाने वाली गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरी तरीके से देश के कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए था, लेकिन सीजेपी को अदालत की यह जायज शर्तें चुभने लगी, क्योंकि उनकी नीयत में खोट थी। वो बेगुनाह छात्रों की आड़ में आपराधिक छवि वाले उपद्रवियों को भी बचाना चाहते थे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश आया, सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कैमरे के सामने आकर जहर उगलने लगा। सौरभ दास ने कड़े लहजे में दो टूक कह दिया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कोई भी शर्त स्वीकार नहीं है। उनका कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो वो करती रहे, लेकिन हमने यह नहीं कहा था कि सिर्फ नाबालिगों को छोड़िए या एफआईआर वालों को मत छोड़िए। सौरभ दास ने सरेआम कोर्ट के फैसले को नकारते हुए कहा कि सरकार ने जो भरोसा दिया था, उस हिसाब से बिना किसी शर्त के सभी की एफआईआर वापस होनी चाहिए। सीजेपी प्रवक्ता की ये दलील ये साबित करने के लिए काफी हो गई कि उन्हें देश के संविधान, पुलिस प्रशासन और सर्वोच्च अदालत पर जरा भी यकीन नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके मुताबिक हुकूमत चले और अदालतें उनके दफ्तर के हुक्म पर काम करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने सीजेपी की इस शर्त को कानून के तराजू पर तौलकर खारिज कर दिया है। अब पेंच यहीं पर फंस गया है कि अगर सरकार सीजेपी की बात मानकर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर से एफआईआर हटाती है, तो सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की दोषी बताई जाएगी। और अगर सरकार कोर्ट के आदेश पर चलती है तो सीजेपी की अड़ियल जिद टूटती है। सौरभ दास का ये कड़ा और अड़ियल बयान सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की तौहीन का मामला बनता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना पर सख्त सजा देने का पूरा अधिकार है। सीजेपी प्रवक्ता ने जिस तरह से सार्वजनिक मंच पर जाकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से काम करती रहे, हमें मंजूर नहीं, ये न्यायपालिका की साख को सीधे नुकसान पहुंचाने की एक घिनौनी कोशिश है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी नागरिक इस बयान का संज्ञान लेता है, तो अदालत की तौहीन अधिनियम 1971 के तहत सौरभ दास पर आपराधिक अवमानना का मुकदमा दर्ज होगा। इस जून में उन्हें भारी जुर्माने के साथ साथ 6 महीने के लिए सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। इसके अलावा जिन धाराओं में उन पर और उनकी पार्टी के लोगों पर पहले से मुकदमे दर्ज है, उन पर भी पुलिस अब दोगुनी मुस्तैदी के साथ शिकंजा कसने जा रही है। सीजेपी का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया ये साफ उजागर कर जाता है कि उन्हें देश के छात्रों के भविष्य की कोई फिक्र नहीं पड़ी है। वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए मासूम युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर चलाते हैं। जब कोर्ट ने निर्दोष छात्रों को राहत दे दी, तो सीजेपी को मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि उनका राजनीतिक एजेंडा फ्लॉप हो गया। अब कानून का डंडा सीजेपी और उनके प्रवक्ताओं पर चलना तय है। सौरभ दास के इस विवादित बयान ने उनकी पूरी पार्टी को सलाखों के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको सीजेपी के इस कानून विरोधी रवैये और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठुकराने वाले बयान पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। क्या अदालत की तौहीन करने वाले सीजेपी प्रवक्ता को तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए या नहीं? अपनी तीखी और बेबाक राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करना भूलिएगा नहीं। देश के कानून और सच की रक्षा के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल उत्तम हरियाणा न्यूज को फौरन सब्सक्राइब करें।